हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एमपी में जो कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था कि एक बार स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो आज हम बात करते हैं। 3 या 4 स्कॉलरशिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी और आपके लिए सबसे बेहतर स्कॉलरशिप कौन सी है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इस योजना में क्या होता है कि यदि आप एमपी बोर्ड से हैं और आपके 70% या उससे ज़्यादा, मतलब 70% भी हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं, और उससे ऊपर भी हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। और यदि आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो आपके 85% या उससे ऊपर होने चाहिए, और आप एमपी के निवासी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एमपी की स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो आपको डोमिसाइल होना चाहिए यहाँ का, मूल निवासी। और इसमें एलिजिबिलिटी के लिए ये है कि आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम हो। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं, भले ही आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कुछ भी हों। ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये सभी के लिए है जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, और परसेंटेज क्राइटेरिया भी हमने कहा उतना है। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में या जैसे भी 10 रुपये पे करना होता है जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, और बाकी की जो फ़ीस रहती है वो गवर्नमेंट पे करती है आपकी तरफ से। यदि आपसे कुछ कॉशन मनी या फिर मेस वगैरह की फ़ीस है तो वो आपको खुद ही पे करनी होती है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ भी है कि मेस कॉशन मनी को छोड़ करके बाकी जो भी वो है आपका एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट पे करेगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, तो यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ आपकी फ़ीस देगी। आगे जब हम और स्कीम्स देखने वाले हैं तो कुछ में आपको फ़ीस से ज़्यादा अमाउंट भी मिलता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, इंस्पायर योजना कहते हैं इसको। इसमें हालांकि ये मेरिटियस स्टूडेंट्स को ही मिलती है। यदि आपके 90% अबोव है आपका परसेंटेज 12th क्लास में, तो आपको इस योजना के बारे में, इस स्कॉलरशिप के बारे में एक बार ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आप जिस भी कॉलेज में हों तो वहाँ पर आपका जो स्कॉलरशिप सेल होती है, विंडो या कुछ ऐसा जनरली रहता है, वहाँ जाके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें और डिटेल में। इस स्कॉलरशिप में एनुअली 80,000 रुपये मिलते हैं एक स्टूडेंट को, और इसमें ये रहता है कि आपका जितना परसेंटेज था 90 अबो, आपको उसको मेंटेन करके रखना है। सेम चीज़ मुख्यमंत्री मेधावी योजना में भी थी कि 70% से ऊपर का क्राइटेरिया आपको 3 साल मेंटेन करना है। यदि आपका 1 साल भी डाउन चला गया तो फिर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे उस स्कॉलरशिप से, और वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये जो इंस्पायर है, इसकी भी एनुअल जो इनकम आपको एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगी वो होती है 80,000 रुपये की। और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। इसका मेन मोटिव ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जो फील्ड्स हैं उसमें स्टूडेंट्स के रुझान को बढ़ाया जाए। तो यदि आपके 90% या उससे ऊपर हैं तो आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल अमाउंट मिल रहा है जिससे कि आप अपने हायर एजुकेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप लेना हो या बहुत सारे आपको हेल्प हो भी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट हम स्कॉलरशिप की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास गांव की बेटी योजना। अच्छा, इससे पहले जो दो हमने डिस्कस की, मुख्यमंत्री मेधावी और इंस्पायर योजना, इनमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप यदि इन दोनों में से कोई भी स्कीम ले लेते हैं स्कॉलरशिप, तो आप उसके अलावा कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंस्पायर भी ले ली और आपने मेधावी योजना भी ले ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गांव की बेटी योजना। इसमें यह है कि जो गांव की निवासी होती है छात्राएं, स्पेशली ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, और इनको मिनिमम क्राइटेरिया है कि उनका 12th में 60% मिनिमम रहे परसेंटेज। इससे ऊपर हो तो चलेगा, पर 60 से नीचे नहीं होना चाहिए।
और इसमें ये हो रहा है कि जो 10 महीने के हिसाब से 5,000 रुपये प्रति वर्ष का वो दे रहे हैं लाभ। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए इस योजना के साथ में दूसरी स्कॉलरशिप की स्कीम्स का भी लाभ गर्ल्स ले सकती हैं। तो ये लिखा हुआ है, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया आपको दी हुई है इधर कॉलम में। ये हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है ये सारी स्कीम्स। मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उससे डायरेक्टली वहाँ पर उस वेबसाइट पर देख सकते हैं। और ये भी जो है आपकी एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट है हमारे पास में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। ये जो है ये अनुसूचित जाति वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं ये उन्हीं के लिए, इसमें जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि जो मेधावी और इंस्पायर्ड थी उसमें जनरल भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए तक की होना चाहिए, और अगर प्राइवेट में है तो, और गवर्नमेंट में है तो उसकी सीमा, आय की कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पर ये है, आपको दिया हुआ है कि लाभ में क्या मिल रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं यदि, तो जो आपकी पूरी फीस रहेगी उसकी प्रतिपूर्ति गवर्नमेंट कर देगी, मतलब आपकी फ़ीस गवर्नमेंट पे करेगी। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं एडमिशन, तो 2.5 लाख रुपए की आय होना चाहिए, और अनिवार्य शुल्क की एवं रुपए 2.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति। ठीक है। तो अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो 100% वो फीस पे करेगी, लेकिन यदि इनकम 2.5 से 6 के बीच में है तो आधा शुल्क की मुक्ति मिल जाएगी, आधा गवर्नमेंट पे कर देगी। और यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा। जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उन लोगों को 570 रुपये मिलेंगे, और जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, गैर छात्रावासी, उनको 300 रुपीज़ मिलेंगे। पर मंथ का होगा आई थिंक ये। तो इसके साथ ही आप एक बार अगर होलकर के भी स्टूडेंट्स हैं तो भी आप क्या करें कि जो एक विंडो है, प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे विंडो है, वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्कॉलरशिप्स की, एंड सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लें और आपके लिए जो बेस्ट हो उसको चूज़ करें आप। एंड यदि 90% अबोव वाले हैं तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए इंस्पायर योजना के लिए। ठीक है। और यदि आप और भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो क्योंकि ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो आपको एक बार अपने कॉलेजेस में ज़रूर कंफर्म करना चाहिए कि आप कौन सी वाली छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हैं, एंड अप्लाई करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो पढ़ाई के लिए और सिंसियर हो जाएं, क्योंकि आपको थ्रू आउट 3 इयर्स यही मेंटेन करना है। ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल पे हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के भी और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, जो सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। थैंक यू।